अगला जिला दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जिले में कुल है 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले का ताजा सर्वे देखा जाती है यहाँ पर 5 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीट है, टीएमसी पार्टी के हाथ में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 12 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर असमर्थी नजर आ रही है। अगला जिला मुर्शिदाबाद है। यहाँ पर दोस्तों कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 22 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला नादिया। नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 17 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला उत्तर 24 परगना। यहाँ पर दोस्तों कुल है 33 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर 24 परगना जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 33 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 18 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर असमर्थी नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 20 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला कोलकाता। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता जिले का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 11 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक पश्चिम बंगाल के 168 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 168 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 94 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 69 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें और अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। दोस्तों अब तक है बीजेपी पार्टी टीएमसी पार्टी को कड़ी टक्कर देती यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला हावड़ा। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 सीटों में से बीजेपी पार्टी यहाँ पर 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें जाने का अनुमान लगा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला हुगली। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। इन 18 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 18 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 12 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में भी 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। अगला जिला पूर्व मेदिनीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मेदिनीपुरी जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 16 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 15 सीटों में से बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के यहाँ पर बुरी तरह से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। अगला जिला है झारग्राम है। झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 4 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट है, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब तक 237 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 237 सीटों में
बीजेपी पार्टी खाते में 138 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 93 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला पुरुलिया। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला है पूर्व वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब तक 274 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 274 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 164 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 104 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला पश्चिमी वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी वर्धमान जिले का ताजा सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर 9 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला वीरभूम है। वीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर सिमरती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाए तो यहाँ पर 294 सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 176 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 112 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाते दिख रही है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।